Okay, to write HTML coding, first we will open Notepad. Notepad is called a text editor. So here we will write the coding and then save the file as. Okay, I will share the screen first to you. This is visible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. This is Yes, Notepad. ma'am. In the Notepad, we will write HTML coding. The first tag of HTML, tell me what is the first tag? HTML. Good. HTML is the first tag. Second, Head. head. Third, Title. Title. very good. So here in the title, whatever I will write, that will be display on the title bar of web browser. HTML की जो ये फाइल हम सेव करेंगे, ये कहाँ ओपन होगी? वेब ब्राउजर में. तो वेब ब्राउजर की जो सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, वहां पर यहाँ जो भी लिखूंगी वो डिस्प्ले होगा. So I will write here, learn about CSS coding. टाइटल को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? स्लैश टाइटल. Slash. कोई भी टैग को क्लोज करते हैं स्लैश लगा के. अब टाइटल के बाद हम मैम, head/title. गुड. ये जो हर टैग को क्लोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग. और मैंने 2 एम्प्टी टैग बताए थे आपको जिसमें क्लोज. HR tag and BR tag. वेरी गुड. So after head we will start body. Body. जैसे बॉडी में मैंने हेडिंग, कोई हेडिंग लगानी है तो उसके लिए कौन सा टैग बताया था? H1. H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं हेडिंग के. सबसे बड़ी हेडिंग H1 से आएगी. H1 लगा के मैंने लिख दिया मोर अबाउट CSS. H1 क्लोज. अब मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो P टैग स्टैंड फॉर पैराग्राफ. जैसे मैंने लिख दिया CSS स्टैंड फॉर कोडिंग. जिसके भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो म्यूट कर दें. जैसे कुछ भी मैंने पैराग्राफ में लिखा, लास्ट में पैराग्राफ को स्लैश P से क्लोज किया एंड एट द लास्ट आई विल क्लोज बॉडी. एंड सबसे लास्ट में क्या क्लोज करना है? Close HTML. वेरी गुड. क्लोज HTML. पूरा लिखने के बाद हम फाइल में जाके उसको सेव करेंगे. सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे .html. हाँ, आपको है ना डेस्कटॉप, आप भी अपने डेस्कटॉप पे, ये मेरा डेस्कटॉप है, इसमें मैंने HTML नाम का फोल्डर बना रखा है. तो आप भी एक फोल्डर बनाए, जो भी प्रैक्टिस करे वो वहीं सेव करे. फाइल सेव. और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका HTML फोल्डर पे डबल क्लिक करें और अपना फाइल का नाम लिखें. जैसे मैंने लिखा है डेमो क्लास. .html लगाना नहीं भूलना है. एंड देन क्लिक ऑन द सेव. अब ये सेव हो गया. इसको मिनिमाइज कर दें. HTML फोल्डर पे क्लिक करें डेस्कटॉप पर जाके और ये डेमो क्लास फोल्डर ये रहा. क्योंकि मेरे कंप्यूटर में गूगल क्रोम है तो ये क्रोम का सिंबल दिखा रहा है. आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर होगा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, उसका सिंबल दिखाएगा. उस पर डबल क्लिक कर दे तो वो ब्राउजर में ओपन होगा.
You can see I have written a heading more about CSS display as a highlighted text and paragraph जो है वो normal आ रहा है. थोड़ा zoom कर देती हूँ. So heading is displayed in the highlighted text and paragraph in a normal text. अब मुझे इस पेज को attractive बनाना है. अभी ये attractive नहीं, कलर वगैरह कुछ भी नहीं है. तो I will add some CSS. ये तो basic HTML structure है. Now I will add CSS. तो CSS ऐड करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये स्टार्टिंग का जो है स्लैश हेड तक, इसमें टाइटल को जब क्लोज किया है उसके बाद एंटर प्रेस करें, और हेड को क्लोज करने से पहले आपको, इफ यू वांट टू ऐड CSS यू हैव टू ऐड अ न्यू tag which is called style tag. Style tag is used to add CSS effect. स्टाइल टैग को ऑन करके नेक्स्ट लाइन में उसको स्लैश करके बंद भी कर दे ताकि आप बंद करना भूले नहीं. अब वापस अप एरो से ऊपर जाके एंटर प्रेस करेंगे, इसके बीच में हमको लिखना है स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में हमें CSS कोडिंग लिखनी है. Now I want to add effect in heading. I want this heading in the red color. For that purpose I will write here, I want to add effect in heading H1. So first I will write here H1. मुझे effect किसमें डालना है? H1 में. Next line में H1 में effect डालने के लिए जो भी कोडिंग होगी वो ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे. दिस ब्रैकेट इज हियर, बैक स्पेस के नीचे आपके कीबोर्ड में है ये कर्ली ब्रैकेट. इसको शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे और इसको बंद भी करना है. कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ. अगेन गो बाय अप एरो, प्रेस एंटर. इसके बीच में हमको H1 का इफेक्ट लिखना है. अब मुझे रेड कलर करना है तो कलर, रिमेंबर कलर स्पेलिंग इन कंप्यूटर विल ऑलवेज COLOR नॉट COLOUR. कलर स्पेलिंग इन कंप्यूटर ऑलवेज विल बी COLOR. आप UR लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसके बाद कॉलन का सिंबल लगाना है जो कि एंटर की के पास में है. कलर कॉलन एंड देन राइट रेड. आई वांट अ रेड कलर. ईच लाइन विल बी एंड विद सेमी कॉलन सिंबल. जो भी लाइन लिखेंगे सबसे लास्ट में सेमी कॉलन लगेगा जो कि एंटर की के पास ही है. कॉलन एंड सेमी कॉलन बोथ. नाउ save it again, go to file and save only, then go to the browser. ब्राउजर में जाके हम रिफ्रेश करेंगे. यहाँ रिफ्रेश का सिंबल है, नहीं तो आप F5 भी प्रेस कर सकते हो. नाउ यू कैन सी द कलर इज नाउ रेड. समझ में आया कलर कैसे करना है? ओनली यू हैव टू राइट इन H1 के कर्ली ब्रैकेट के बीच कलर कॉलन रेड एंड सेमी कॉलन. तो ये इसका कलर. Yes, ma'am. कलर जो भी कलर का नेम लिखोगे वो कलर हो जाएगा. इसको रेड की जगह आपको ग्रीन लिखना है. कंट्रोल S से सेव किया, F5 से रिफ्रेश किया तो ये ग्रीन हो गया. तो वॉट एवर कलर नेम यू विल राइट दैट विल बी डिस्प्ले. मरून किया तो मरून हो गया. तो दिस इज यूज फॉर द चेंजिंग ऑफ कलर. अब मुझे और भी इफेक्ट डालने इन्हीं कर्ली ब्रैकेट के बीच में. नेक्स्ट लाइन में मुझे अब इफेक्ट डालना है कि इसके नीचे मुझे अंडरलाइन करनी है. हेडिंग जो है मोर अबाउट CSS उसके नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए. अंडरलाइन करने के लिए आपको करना है टेक्स्ट डैश डेकोरेशन. ये टेक्स्ट का डेकोरेशन कहलाता है. टेक्स्ट डैश डेकोरेशन. फिर अगेन कॉलन. डेकोरेशन में मुझे क्या चाहिए? अंडरलाइन. यू राइट हियर अंडरलाइन एंड प्रेस सेमी कॉलन. हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन जरूरी है. टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन.
अगेन इसको सेव करें और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ये डेकोरेशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हो, ओवर लाइन भी कर सकते हो। मतलब लाइन जो है हेडिंग के नीचे नहीं आती, हेडिंग के ऊपर चाहिए आपको, तो अंडरलाइन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ओवरलाइन। ओवरलाइन। कंट्रोल एस, F5 करो, देखो जो लाइन है वो टेक्स्ट के ऊपर आ गई, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन। और एक और इफेक्ट होता है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू में ये पूरी जो हेडिंग है वो कट, जैसे आपको कोई टेक्स्ट कट कर देते हैं ना, वैसा सिंबल आएगा। करके देखते हैं, लाइन डैश थ्रू, ये इसने टेक्स्ट को कट कर दिया। अगर आपको ऐसा शो करना है तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड line through. So I want here underline only. So this is good. अब ये हेडिंग है, मुझे पेज के सेंटर में चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो भी हम लिखते हैं वो लेफ्ट साइड में आता है स्क्रीन की। अगर आपको सेंटर में चाहिए या राइट हैंड साइड में चाहिए तो आपको वो सेट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर क्या कहलाता है कंप्यूटर में, अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट। यस। तो इसकी नेक्स्ट लाइन में अलाइनमेंट करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी, टेक्स्ट टेक्स्ट डैश अलाइन semicolon and center and then semicolon। टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन, सेंटर में चाहिए तो सेंटर लिखेंगे, राइट में चाहिए तो राइट लिखेंगे। कंट्रोल एस कर दिया, F5 किया तो ये सेंटर में आ गया। अगर मैंने यहाँ राइट किया होता तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, बट आई वॉन्ट इन द सेंटर। लेफ्ट साइड में तो होता ही है, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो वो लेफ्ट में रहेगा। तो फॉर द अलाइनमेंट पर्पज आई विल राइट हियर टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। तो डेकोरेशन समझ में आया और अलाइनमेंट समझ में आया। यस मैम। अब मुझे टेक्स्ट में शेडो इफेक्ट डालना, मैं चाहती हूँ कि जो हेडिंग है ना उसके पीछे शेडो आए, येलो कलर का शेडो चाहिए मुझे। तो शेडो इफेक्ट डालने के लिए मैं क्या यूज में लूंगी, नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट डैश शेडो कॉलन करके जो भी कलर चाहिए, मुझे चाहिए येलो, फिर सेमी कॉलन कर दिया। कंट्रोल एस किया, F5। एक मिनट, हाँ सॉरी, नॉट ओनली कलर, आपको कलर से पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू भी चाहिए कि आपको ये जो टेक्स्ट है इसके पीछे हॉरिजॉन्टल समझ में आता है आपको। हॉरिजॉन्टल मतलब जो भी टेबल बनाते हैं तो उसकी जो पूरी रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब जो विड्थ की तरफ जो होता है, वर्टिकल जो खड़ा हुआ पोर्शन होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना कितना शेडो चाहिए वो भी वैल्यू लिखनी होगी। तो टेक्स्ट डैश शेडो में जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल में 3 पिक्सल्स चाहिए। कंप्यूटर हमेशा पिक्सल्स में मेजरमेंट करता है। आपने जो मोबाइल में भी बोलते हैं ना कि इतने पिक्सल्स का कैमरा है, तो in the measurement of the computer or mobile screen we are using pixels. So I want this color in the horizontally 3 pixels and vertically I want 5 pixels। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये शेडो में 3 वैल्यूज पुट करनी है स्पेस करके, horizontal pixels, vertical pixels and the color। Save it and refresh it। दिख रहा है पीछे येलो कलर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो यस मैम। फॉर द शेडो इफेक्ट मैम अगर हाँ बोलो। मैम अगर टेक्स्ट को इटैलिक करना होगा तो? हाँ वो बताती हूँ।
अब ये शेडो इफेक्ट समझ में आया ना? शेडो इफेक्ट में 3 वैल्यूज आपको देनी है, हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स, वर्टिकल पिक्सेल्स एंड द कलर। जो भी कलर लिखोगे उसका शेडो उसके पीछे आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इटैलिक करना है। हम टेक्स्ट को इटैलिक। ओके, इटैलिक करने के लिए हम underline, पहले हम ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं, फिर इटैलिक देखते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये पहले हम अपर केस और लोअर केस देखे थे। ये जो मैंने हेडिंग लिखी है, ये नॉर्मल जैसे मैंने टाइप किया वैसे लिखना है। अगर आपको बाद में ये रियलाइज हो जाए कि ये जो हेडिंग है ये पूरी कैपिटल लेटर्स में लिखनी थी, ये तो सिर्फ छोटी सी हेडिंग है, मैं चेंज भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये हेडिंग है, हेडिंग के पूरा पैराग्राफ जैसे मैंने 10 लाइंस का लिखा है और उसके बाद आपको किसी ने कहा कि तो अपर केस में कैपिटल लेटर्स में लिखना था, तो आप उसको दोबारा लिखेंगे कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके, तो वो सही नहीं होगा। तो अगर आप इसको इसका जो लेटर्स है वो चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके होता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज कर सकते, अपर केस और लोअर केस दोनों में कन्वर्ट कर सकते। टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कॉलन करके अगर मैं अपर केस लिख दूं और लास्ट में सेमी कॉलन लगा के सेव रिफ्रेश, देन दिस वॉट एवर टेक्स्ट आपने किया है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरा लोअर केस में करना है, तो इंस्टेड ऑफ अपर केस आई विल राइट लोअर केस, so this will be convert whole text, उसमें एक भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, सारा के सारा लोअर केस में आ जाएगा। और एक होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि पूरे सेंटेंस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल होगा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज। कंट्रोल एस, तो सेंटेंस हर वर्ड का फर्स्ट सेंटेंस कैपिटल है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। तो ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है। उसके बाद इटैलिक पूछा था आपने। इटैलिक करने के लिए, इटैलिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट टिल्ट हो जाएगा। जैसे हम एमएस वर्ड में भी हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं, तो इटैलिक देखिए कैसे होता है। उसके लिए फॉन्ट टैग लगेगा, फॉन्ट डैश स्टाइल। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको या तो टेक्स्ट बोलते हैं और फॉन्ट भी बोलते हैं। इटैलिक करने के लिए आपको टेक्स्ट की जगह फॉन्ट लिखना है। फॉन्ट डैश स्टाइल में कॉलन करके अगर मैं लिखूं इटैलिक,
semicolon. I will save here and refresh करते हैं, आप देखना क्या चेंज होता है. टेक्स्ट थोड़ा सा टिल्ट हो गया. If you want to do italic, you have to use, instead of text dash, I will write font dash style. ये 3 टाइप्स की स्टाइल्स होती है. एक तो नॉर्मल है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, इटैलिक कर सकते हैं, और एक और स्टाइल है ऑब्लिक की. इसमें देखते हैं क्या होता है. ये स्टाइल मेरा ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है. ऑल ब्राउजर्स इन द HTML, ऑल ब्राउजर्स आर नॉट सपोर्टिंग ऑल स्टाइल. तो ऑब्लिक यू स्टाइल जो है, हो सकता है आपका ब्राउजर सपोर्ट करे. This browser is not supporting, so you can use here only italic style. ये समझ में आया यहाँ तक? टेक्स्ट डेकोरेशन, अलाइनमेंट, शेडो, ट्रांसफॉर्म एंड स्टाइल. अंडरस्टूड और नॉट? ये सब Yes, आप ma'am. Yes, ma'am. प्रैक्टिकली खुद अपने कंप्यूटर पे करके देखेंगे, बिकॉज यू ओनली नीड नोटपैड एंड द वेब ब्राउजर, जो कि सब कंप्यूटर्स में होता ही है. So you have to try it, and if any problem you facing in the practical, you can ask in the next class. और ये सारे टैग्स जो हैं वो मैं एक PDF बना के आपको सेंड करूँगी ग्रुप के अंदर. Tomorrow I will send this all the tags. तो आपको नेक्स्ट क्लास में सारी डाउट्स मुझे पूछने और प्रैक्टिकली करके देखना है. इफ यू नॉट डू प्रैक्टिकल, देन इट विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय यू. तो ये सारे टैग क्लियर है. टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट शेडो, ट्रांसफॉर्म एंड फॉन्ट स्टाइल, ये सारे मैंने अप्लाई किए हेडिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे H1 लगा के इसके कर्ली ब्रैकेट में लिखा है. तो ये सब किस पे अप्लाई होंगे? ओनली हेडिंग पर. अब मुझे ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है P टैग में, इसके ऊपर भी मुझे स्टाइल डालनी है. तो मैं हेडिंग की जो कर्ली ब्रैकेट खत्म होंगे ना, उसके बाद स्टाइल स्लैश स्टाइल से पहले मैं P लिख के फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, ऑफ करूंगी और एंटर प्रेस करके इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगी वो किस पर अप्लाई होगा? वो पैराग्राफ पे अप्लाई होगा. जैसे कि मैंने कलर कर दिया ग्रीन या ब्लू कर देते हैं. तो जो पैराग्राफ में जो डेटा लिखा है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू blue color. It will be not affected on the heading. It is only affected the paragraph. Why? Because I have written this color in the P tag. P लिख के मैंने लिखा है, इसलिए ये पैराग्राफ टैग पर ही अप्लाई होगा. इसको भी मुझे इटैलिक करना है. फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये इटैलिक हो गया. अब पैराग्राफ मुझे बड़ा लिखना है. पैराग्राफ अगर बड़ा 4-5 लाइन का नहीं तो मज़ा नहीं आता. आपको बड़ा लिखने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. आप MS वर्ड ओपन करें, बिकॉज योर टाइपिंग स्पीड इज़ नॉट गुड, तो यू विल वेस्ट टाइम इन टाइपिंग. रेडीमेड टेक्स्ट कैसे उठाएंगे मैं आपको बताती हूँ. MS वर्ड ओपन. We will use हाँ, इक्वल टू, मैंने पहले शायद प्रैक्टिकल में बताया होगा, याद नहीं मुझे. What you will yes, use? ma'am. Equal to RAND, ma'am, bracket. Bracket on, bracket off. वेरी गुड. जैसे मैंने 5,5 जो भी डिजिट लिखोगे, ये लिख के मैंने एंटर प्रेस किया ना, तो ये अपने आप टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा. आप ये इसमें से कोई भी टेक्स्ट
ये बहुत सारे पेजेस का लिखा हुआ आ गया। मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करूंगी, इतना टैग जितना मुझे चाहिए, कॉपी करूंगी, नोटपैड में जाके जो पैराग्राफ और स्लैश पैराग्राफ के बीच में है यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इसको वापस सेव किया और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश किया तो ये आ गया। If you want ready-made text in the paragraph, don't waste time in typing. Copy the text from the MS Word and then paste here. ये सारा वीडियो मैं YouTube पे डाल के आपको लिंक शेयर करूंगी, so if you forget anything you can see in the video, but do the practice. तो ये पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ में मुझे एक नया टैग यूज में लेना है। इसको वर्ड को क्लोज करते हैं। मुझे पैराग्राफ में जो ये लाइंस है ना, ये पास पास लग रही है, मुझे लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ाना है। लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए पैराग्राफ टैग में जो कि हेडिंग में पी लिखा हुआ है उसमें मैं लिखूंगी लाइन डैश हाइट। मुझे लाइन की बीच की हाइट जो है वो बढ़ानी है, इक्वल टू करके जैसे मैंने वैल्यू लिख दी, लिख के देखते हैं, जैसे 10 लिख दिया मैंने पिक्सल्स, कंट्रोल एक्स, सॉरी नॉट इक्वल टू कॉलन, 10 बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखो वॉट एवर वैल्यू यू विल पुट हियर लाइन डैश हाइट, तो इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा। 3 भी ज़्यादा लग रहा है, 1.5 करके देखते हैं। So if you want to increase the space between the lines of the paragraph, you can use this line height. तो ये टैग्स इतने काफी है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आया लाइन हाइट? Line height is used to increase the space between the lines of the paragraph. इसके लिए लाइन डैश हाइट कॉलन और नंबर जितने भी इंक्रीज करनी है वो नंबर लिखेंगे। नंबर बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, बहुत सारी लाइंस का गैप आ जाएगा। अंडरस्टूड? Whatever explained today, understood or not? Hello, any doubt? No, ma'am. Okay, so positively do the practical. Next Wednesday I will ask you the doubt, और अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगी आपसे। और इसी से रिलेटेड आपके पास मैसेज आया होगा कि एक एक्टिविटी करनी है आपको हॉलीडेज में, दिवाली ब्रेक में। आया है मैसेज स्कूल से? Yes, ma'am. No. Yes, No, ma'am. ma'am. No, Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. मैं आपको ये वेब पेज No, ma'am. बनाने की ही एक्टिविटी दूंगी। एक ऐसी एक्टिविटी दूंगी, आप सबको कोडिंग लिख के मुझे सेंड करनी होगी नोटपैड में .html से सेव करके। मैं सबका वेब पेज ओपन करके देखूंगी, ये सारी स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए। वो फाइनली हॉलीडेज से पहले मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है, बट ये सारे CSS टैग उसमें अप्लाई करने हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यू विल नॉट एबल टू डू। सो नेक्स्ट क्लास आस्क मी द डाउट, डू द प्रैक्टिकल्स। जिसका सक्सेसफुली हो गया वो भी मुझे बताएगा, नहीं हो पाया है तो मुझे डाउट पूछेंगे। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। All you have written the present in the chat box?
Ma'am, I Yes, have ma'am. written. ओके, नहीं लिखा है तो जल्दी लिखें क्योंकि क्लास ओवर हो रही है। मुझे तो कम लोगों का ही दिख रहा है। डू इट फास्ट, राइट प्रेजेंट फास्ट ऑल ऑफ यू। And why all the students are not joining? Only 19 students are there. रोज कम स्टूडेंट ही ज्वाइन करते हैं क्या क्लास? No, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Why you are finding difficulty to get up early in the morning? क्लास से Many पहले। time, ma'am, there is network problem. ओके ओके, अच्छा लग रहा है क्लास अटेंड करना, लाइव क्लास? Yes, ma'am. Ma'am. गुड। ओके, सो बाय फॉर टुडे, गुड बाय ऑल ऑफ यू। Have a nice day, ma'am. Have a nice day, Have ma'am. a nice day, ma'am. गुड डे ऑल ऑफ यू।